बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 9th क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर का माना आता है बचाने वाला, जिसका हम तर्जुमा करते हैं निजात दहिंदा। ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का। तो ये हमारे प्यारे पैगम्बर हैं, उनके हवाले से ये एक सब जामे सबक है और जामी मज़मून है। तो ये बहुत ही आम है। इसमें पैरा नंबर 1 है, Arabia is the land of unparalleled and charm and beauty. अरेबिया इज है द लैंड ऑफ सरजमीन, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, बेनज़ीर, चार्म दिलकशी की, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। ये जो ऑफ के साथ है ना, ये वसफ बयान किया जाता है। मतलब ये है कि ये ज़मीन है बेमिसाल, दिलकशी और खूबसूरती वाली। असल तर्जुमा इसका ये है, क्योंकि कोई भी नाउन है या कोई भी चीज़ है, उसका वसफ बयान करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप वसफ वाला लफ्ज़ जो है वो डायरेक्ट साथ लगा दें, जैसे लैंड ब्यूटीफुल, और एक है आप ये कहते हैं लैंड ऑफ ब्यूटी, तो इसका मतलब भी खूबसूरती की ज़मीन यानी खूबसूरत ज़मीन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। विद इट्स trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. With its trackless, आपने बगैर, ट्रैक कहते हैं रास्ते को, बगैर रास्ते के, बगैर रास्ते वाले डेजर्ट सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, जो रेत के ड्यून्स टीलों के हैं, टीलों पर मुश्तमिल हैं। और ये कहाँ पे हैं? इन द क्या कहते हैं, ये कहाँ पे? इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। ट्रॉपिकल सन इंतहाई गर्म। लफ्जी तर्जुमा इसका ये है, ट्रॉपिकल इस्तवाई, यानी खत्ते इस्तवा पर गुजरने वाला जो है ना, जो इलाका है, इस्तवाई सन के डेजलिंग रेज, चुंधियाने वाली रेत शुआओं में, ठीक है, जो रेत के जो टीले हैं उन पर मुश्तमिल सहरा के साथ। मतलब ये है कि खूबसूरत सरजमीन है, ये बेमिसाल दिलकशी वाली सरजमीन है, और इसके साथ साथ उसके वहाँ पे सहरा भी हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ट्रैकलेस डेजर्ट्स और सैंड ड्यून्स, और सहरा में रेत के जो है ना वो टीले हैं। इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों वाला आसमान है एक्साइटेड, उसने उभारा है द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स, शायरों के तसव्वुर को, एंड ट्रेवलर्स, और मुसाफिरों के इमेजिनेशन, तसव्वुर या तखय्युल को। इट वॉज इन दिस लैंड, ये वाक़या पेश आया था इस सरजमीन में, दैट के द रसूलुल्लाह, ये उसकी वजाहत है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, खातमुन नबीयीन के साथ लगा हुआ है, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह वाज बॉर्न, पैगम्बर पैदा हुए इन मक्का मुकर्रमा में, विच इज़ अबाउट, जो कि है अबाउट तकरीबन 50 माइल्स, 50 मील दूर, फ्रॉम द रेड सी, बहरे अहमर से। आप नक्शा देखें आपको पता चल जाएगा कि अरब के मगरब में बहरे अहमर है, रेड सी। पैरा नंबर 2, द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरब रखते थे, पोजेस का माना होता है रखना, अरब रखते थे शानदार मेमोरी, हाफजा, एंड वर एंड एलोक्वेंट पीपल, और थे फसीह बलीग लोग। ये फसीह बलीग क्या होता है, इस ये समझने के लिए फसाहत व बलागत का जो कंसेप्ट है वो समझें। फसाहत व बलागत का मतलब ये होता है कि बात साफ हो और मौका माल के मुताबिक हो, ये कंसेप्ट है। देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, एंड मेमोरी और हाफसा, फाउंड एक्सप्रेशन, उसका इजहार हुआ, इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में। एवरी ईयर, हर साल, अफेयर वाज हेल्ड, एक मेला लगता था, फॉर पोएटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों के लिए, एट उकास जगह में। इट इज़ नरेटेड दैट, मेरा यहाँ पे बेसिक मकसद है इंग्लिश पढ़ना, उसकी ट्रांसलेशन करना। अभी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ खोल के बयान करना, ये एक जुमले पे तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है। इट इज़ नरेटेड दैट, ये बात बयान की जाती है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई कंसेप्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, क्वेश्चन करें, मैं बताऊंगा।
ये बयान किया जाता है कि हम्माद सैड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद को कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। रिसाइट का माना होता है तिलावत करना, यानी जिसमें कोई काफिया वगैरह होता है ना, ऐसी चीज को पढ़ने को आखिर की आवाज़ें एक जैसी हो, लफ्ज़ रिसाइट वहाँ पे आता है। और क्योंकि कुरान मजीद में भी ऐसा है तो कुरान मजीद के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो तर्जुमा कर लेते हैं तिलावत करना। फॉर ईच लेटर, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ ताजी के हर हरफ के लिए क्या, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, बगैर शुमार करने के। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है मद्देनजर रखना, शुमार करना, बगैर शुमार करने के शॉर्ट पीसेस, जो छोटे पीसेस हैं, छोटी नज़में। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड, और वो तमाम शायरी वाज कंपोज, लिखी गई एक्सक्लूसिवली, बिलखुसूस बाय पोएट्स, शायरों के जरिए। कौन थे शायर? बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से कबल, इस्लाम के आने से पहले, यानी ज़माना जहलियत को जो शायर हैं उनकी जो शायरी है वो उसने याद की हुई है, और वो वाली नज़में जो है ना वो कहता है वो सुनाएगा। इट इज़ नो वंडर दैट, ये कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह, इट इज़ नो वंडर दैट अल्लाह चोज द अरब लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। इट इज़ नो वंडर, ये अजीब बात नहीं है कि अल्लाह ने चोज, चुना, ये चूज की सेकंड फॉर्म है, चूज, चोज, चोजन। द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी जुबान को, फॉर इज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इज वर्ड, और अपने लफ्ज़ की प्रिजर्वेशन, ताफुल या बका के लिए। पैरा नंबर 3, इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदियों में, मैन काइंड स्टूड ऑन द वर्ड ऑफ केओस, इंसानियत खड़ी थी। स्टैंड खड़ा होना होता है, सेकंड फॉर्म में स्टूड, ऑन द वर्ड ऑफ केओस, इंतशार के किनारे पे, तबाही, केओस कहते हैं तबाही को। इट सीम्ड दैट, ये लग रहा था कि द सिविलाइजेशन, तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसने लिए थे 4000 साल, टू ग्रो, बढ़ने में, यानी 4000 साल लगे थे उसको तरक्की करने में। वो जो सिविलाइजेशन, जो तहजीब है, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, उसने शुरू कर दिया था। क्रम्बल का माना होता है चुरमुराना, मतलब तबाह होना, उसने शुरू कर दिया था, यानी उसकी तबाही शुरू हो गई थी, उसने शुरू कर दिया था टूटना। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक़्त के उस लम्हे, यानी एन उसी वक़्त, अल्लाह रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ने खड़ा किया एक पैगंबर, अमंग देमसेल्फ, उनके दरमियान, टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत को उठाने के लिए, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, अकीदे की रोशनी में। पैरा नंबर 4, When हज़रत मोहम्मद was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 years of age, 38 साल के, ही spent most of his time, अक्सर वो अपना टाइम गुजारते थे, वक्त गुजारते थे, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और गौर फिक्र में। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, आप अलग हो जाते थे, विद फूड, खाने के साथ, एंड वाटर, और पानी के साथ, एंड स्पेंड्स डेज एंड वीक्स, और गुजारते थे हफ्ते, कई हफ्ते और कई दिन, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की याद में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में। पैरा नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतजार का वक़्त, हैड कम टू अ क्लोज, वो इख्तिताम को पहुंच गया। हिज हार्ट, आपका दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, छलक रहा था, विद प्रोफाउंड कंपैशन, बहुत ज्यादा तरस के साथ, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। ही हैड आ प्रेसिंग, और आप रखते थे एक मजबूर करने वाली, अर्ज, तहरीक, टू इरेडिकेट, कि आप ख़त्म करें, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को, सोशल इविल, समाजी बुराइयों को, क्रूअल्टी, ज़ालिम एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी को। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा पहुँच गया, व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत, जब आपको दिए जाने थी। बेस्टो विद का मतलब होता है कोई चीज़ देना, यानी गिवन के माने में, जब आपको दी जानी थी नबूवत, नबूवत, पैगम्बरी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब आप थे गारे हिरा में, हजरत जिब्रील, जिसको गैब्रील कहते हैं, तो आगे वो ब्रैकेट में लिखा हुआ, हजरत जिब्रील केम, आए, एंड कन्वे टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह,
और पहुँचाया टू हिम आपको द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह मुदज्जल अल्लाह का पैगाम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रीड, ए पैगंबर पढ़ें, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने आका के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ, क्लॉट जमे हुए खून से, ठीक है, क्लॉट लोथड़े से, लोथड़ा किसका, ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून का, जमे हुए खून के लोथड़े से। रीड, एंड दाई लॉर्ड इज द मोस्ट बाउंटीफुल, आप पढ़ें, और आपका तुम्हारा जो आका है वो है बहुत ज़्यादा बाउंटीफुल, मुशफिक, इज्जत वाला। इकरा व रब्बुकल अकरम, हु टॉट, जिसने सिखाया क्या, द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल, टॉट मैन, इंसान को ये बताया सिखाया, दैट के, विच ही न्यू नॉट, टॉट मैन दैट, इंसान को बताई वो बात, विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। पैरा नंबर 6, द रिवीलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, आसमानी क्या कहते हैं पैगाम का रिवीलेशन, इजहार, पहुंचना, विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर, अगले 23 साल, हैड बिगन, वो शुरू हो गया। रिवीलेशन का माना होता है वही, आसमानी पैगाम की वही, इजहार, वही का माना इजहार ही है, रिवीलेशन। हैड बिगन, वो शुरू हो गया, एंड द रसूलुल्लाह हैड अराइजन, और अल्लाह के नबी उठ खड़े हुए, टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के वहदानियत के प्रोक्लेम, दावे के लिए। इसका माना तौहीद, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वननेस ऑफ अल्लाह का मतलब तौहीद, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत की इत्तेहाद के लिए। हिज मिशन वाज, आपका मनसूबा था, टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। आपका मिशन था तबाह करना नेक्सस, मरकज ऑफ सुपरस्टिशन, तवहुम का, यानी तवहम परस्ती का, तवहुमात का, सुपरस्टिशन तवहुमात का नेक्सस जो मरकज या ताल्लुक है, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और बदअकीदगी का जो नेक्सस है उसको डिस्ट्रॉय करना, एंड सेटअप और कायम करना, नोबल कंसेप्शन, आला ख्याल ऑफ लाइफ, जिंदगी का, एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करना, टू द लाइट ऑफ फेथ, अकीदे की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और आसमानी शहादत की तरफ या उसकी रोशनी की तरफ। नंबर 7, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि ये अकीदा ईमान वाज था थ्रेटनिंग, ख़तरा बनने वाला, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे के लिए, इन द सोसाइटी, माशरे में जो उनका था। तो द पैगन अरब्स, काफर जो अरब थे, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, उन्होंने शुरू किया बढ़ाना दबाव, ऑन द रसूलुल्लाह, पैगंबर पे, एंड हिज फॉलोअर्स, और आपके पैरोकारों पे। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, उन्होंने चाहा उनसे टू रिनाउंस, के वो तर्क कर दें, छोड़ दें, देयर कॉज, अपना मकसद, एंड टेक टू, और लग जाएं, आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती पे। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पे, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूलुल्लाह काइंड एंड केयरिंग अंकल, उन्होंने भेजा एक वफद पैगंबर के काइंड, मुशफिक, एंड केयरिंग, और ख्याल रखने वाले अंकल, चचा, यानी हजरत अबू तालिब की तरफ। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, चचा से, आइदर या तो रेस्ट्रेन द रसूलुल्लाह, पैगंबर को रोकें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह मैसेज, अल्लाह का पैगाम प्रीच करने से, अल्लाह के पैगाम की तबलीग से, और टू फेस देयर एनमिटी, या फिर वो सामना करें देयर एनमिटी, उनकी दुश्मनी का। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, अपने आप को पाते हुए डबल मुसीबत में, ही सेंट, उन्होंने पैगाम भेजा, फॉर हिज नेफ्यू, अपने भतीजे की तरफ, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनके सामने वजाहत की, द सिचुएशन, सूरत हाल की। द रसूलुल्लाह रिस्पॉन्डेड विद मेमोरेबल वर्ड्स, अल्लाह के पैगंबर ने जवाब दिया इन यादगार वर्ड्स, अल्फाज के साथ। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो रख दें सूरज मेरे दाएं हाथ में, एंड द मून, और चांद, इन माई लेफ्ट, मेरे बाएं हाथ में, इवन देन, फिर भी, तब, आई शैल नॉट अबंडन, मैं नहीं तरक करूँगा
मैं नहीं छोड़ूंगा द प्रोक्लेमेशन, ऐलान ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के तौहीद का, ए तौहीद आगे लिखा हुआ ब्रैकेट। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं कायम करूँगा हकीकी अकीदा अपॉन द और ज़मीन पे, और पैरिश या फिर ख़त्म हो जाऊँगा इन द अटैम्प्ट, इसी कोशिश में। पैरा नंबर 8, द रसूलुल्लाह अंकल वाज सो मच इम्प्रेस्ड, अल्लाह के रसूलुल्लाह के क्या कहते हैं चचा, वाज सो इम्प्रेस्ड, वो बड़े मुतासर हुए, विद हिज निफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पक्के इरादे से वो इस कदर मुतासर हुए दैट के ही रिप्लाइड, उन्हें जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पे जाओ, नन विल डेयर, कोई भी जरूरत नहीं करेगा, टूटा शदीद में हाथ लगाने की, आई शैल नेवर फॉरसेक थी, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पैरा नंबर 9, एंड द रसूलुल्लाह डिड गो द वे अल्लाह हैड चोजन फॉर हिम, और पैगंबर डिड गो चल दिए, द वे उस रास्ते पे, अल्लाह हैड चोजन जो अल्लाह ने चुना था, फॉर हिम उनके लिए, इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फॉर रिजॉल्व, सरशार आसमानी रहनुमाई से, इम्ब्यूड भरे हुए, सरशार एंड फॉर रिजॉल्व और पक्के इरादे से, द रसूलुल्लाह इनकाउंटर ऑल द चैलेंजेस, पैगंबर ने सामना किया तमाम चैलेंजेस का, विद ग्रेट खूबसूरती एंड डिग्निटी, और अजमत के साथ। इन नो टाइम, थोड़े वक्त में, ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, आपने बुलंद किया मैन इंसान को, टू द हाईएस्ट, सबसे आला मुमकिना पॉसिबल मुमकिना लेवल, सतह तक, इन बोथ दोनों में, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली दुनियावी डोमेन्स मैदानों में। ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, ही वाज आप थे, आल्सो भी, अ ड्राइविंग धकेलने वाली फोर्स, ताकत, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब फतूहात के पीछे, विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, विच हैव क्रिएटेड जिन्होंने बल्कि कॉन्क्वेस्ट फतूहात, जिन्होंने पैदा किया, एन एवर लास्टिंग ना ख़त्म होने वाला, यानी दायमी, इम्प्रेशन असर, तासुर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पे। नो वंडर, हैरत की बात नहीं है, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, आपको आफाकी तौर पे तस्लीम किया जाता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, सबसे मुतासर करने वाली शख्सियत इन हिस्ट्री तारीख में। इन द वर्ड्स ऑफ मिखाइल एच हार्ट, मिखाइल एच हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो बड़ा मौर्रिख है, आगे उसकी किताब का नाम लिखा हुआ है द 100, और उसमें अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, तारीख में सबसे असर अंदाज होने वाले जो पर्सन अफराद हैं, उनकी रैंकिंग दर्जा बंदी उसने दी हुई है, और उसमें सबसे पहले उसने पैगंबर, हमारे जो पैगंबर है उनका नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउएवर, ताहम, वाज थे, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी, ये उसके अल्फाज हैं, फॉर बोथ, दोनों के, किस चीज़ के, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दीन के, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और इसके बुनियादी एथिकल अखलाकी और मॉरल तहजीब वाले प्रिंसिपल, उसूलों के। वैसे ये एथिकल और मॉरल दोनों का माना एक ही है, यानी अखलाकी, लेकिन मैंने फ़र्क करने के लिए ये कर दिया, एक का अखलाकी और दूसरा तहजीब वाला। इन एडिशन, अलावाजी, ही प्लेड द की रोल, आपने अदा किया बुनियादी किरदार, इन प्रोसलिटाइजिंग द न्यू फेथ, नया अकीदा उसको क्या कहते हैं, मुतारफ़ कराने में। वैसे प्रोसलिटाइज का मतलब होता है मज़हब तब्दील कराना, अब क्योंकि जब नया अकीदा बंदा अपनाएगा तो पहला अकीदा छोड़ देगा, मज़हब छोड़ देगा, इसलिए प्रोसलिटाइजिंग का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल। एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और कायम करने में मजहबी प्रैक्टिसेस, आमार, इनफैक्ट ये अमली काम, इनफैक्ट हकीकत में, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, अरब फतूहात के पीछे ड्राइविंग, धकेलने वाली ताकत के तौर पे, ठीक है। ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, ही में आपको वेल रैंक क्या कहते हैं, अच्छी दर्जा दिया जा सकता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाले पॉलिटिकल, सियासी लीडर, रहनुमा के तौर पे, ऑफ ऑल द टाइम्स,
तमाम वक्तों के, यानी तमाम औकात के। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century have continued to play an important role. अरब फतूहात ऑफ द 7th century 7वीं सदी की have continued जारी रही to play an important role, कि वो अदा करती रही एक अहम किरदार इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, नीचे मौजूदा दिन तक। पैरा नंबर 10, सच अ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी, ऐसी मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली ऑफ मैन, इंसान की एंड सोसाइटी और माशरे की। ओव्स टू, ये मरहून मिन्नत है टू द रसूलुल्लाह's डीप फेथ, पैगंबर के गहरे ईमान की मरहून मिन्नत है इन अल्लाह पे, यानी अल्लाह पे गहरे अकीदे गहरे ईमान की मरहून मिन्नत है। टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आपकी जो मोहब्बत है उसकी मरहून मिन्नत है। एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, आपके किरदार के आला होना, नोबिलिटी शराफत की मरहून मिन्नत है। इंडीड वाक़अतन हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल नमूना है टू फॉलो, किसको पैरवी की जाए, उसको फॉलो किया जाए। हज़रत कतादा रिपोर्टेड, हज़रत कतादा ने बयान किया, आई सेड टू हज़रत आयशा, मैंने हज़रत आयशा से कहा, ओ मदर ऑफ द बिलीवर, ओ मुसलमानों की माँ, टेल मी, मुझे बताओ अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द रसूलुल्लाह, पैगंबर के किरदार के बारे में। हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा ने कहा, हैव यू नॉट रेड द कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? आई सेड, मैंने कहा, ऑफ कोर्स, यकीनन पढ़ा है। हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा ने कहा, रज़ी अल्लाह अन्हा से राज़ी हो, हिज मोरल्स एंड कैरेक्टर, आपके अखलाक और आपका किरदार आर हैं एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, मुकद्दस कुरान की अमली मिसाल, एम्बॉडीमेंट। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज, आखिरी लफ्ज़ अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में, इन द होली कुरान, मुकद्दस कुरान में, इज़, वो ये लफ्ज़ है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ओह नबी, श्योरली यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको भेजा है एज अ विटनेस, गवाह के तौर पे, एंड बीरर ऑफ गुड न्यूज़, और अच्छी खबर के हामिल के तौर पे, बीरर का माना उठाने वाला, एंड वार्नर, और तंबीह करने वाले के तौर पे, एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और एक ऐसे शख्स के तौर पे जो बुलाने वाला है अल्लाह की तरफ, बाई हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशनी देने वाले मशल के तौर पे। नीचे थीम भी दिया हुआ है कि इस पूरे सबक में जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या है, हज़रत मोहम्मद अल्लाह से रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, यानी हज़रत मोहम्मद जो आपके पैगंबर, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, वो रखते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, असर ऑन मैनकाइंड, इंसानियत पे। हिज टीचिंग्स, आपकी तालीमात, एंड लाइफ, ज़िंदगी, आर हैं अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तहरीक का ज़रिया, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। तो ये था जी सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई मशवरा हो मुफीद तो आप भी मुझे दे सकते हैं। मशवरा कमेंट बॉक्स में। नासिर महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।